बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास बीएस ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे नेम्ड एज कम्युनिकेशन 3। इसमें हमने केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स, एयर फीडबैक मैकेनिज़्म एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन और इन्वर्टिब्रेट्स के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन है। वो हम डिस्कस करते हैं किस तरह हार्मोन अपना एक्शन रोल प्ले करते हैं और कितनी तरह से करते हैं, कितने मैकेनिज़्म है इसके। और इन्वर्टिब्रेट्स के हार्मोन डिस्कस करते हैं। कौन से इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके हमने बेसिक लेवल के हार्मोन डिस्कस करने हैं, वो हैं पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमर्टियंस, न्यूमाटोड्स, मोलस्क्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड अकाइनोडर्म्स। इसके अलावा हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के एंडोक्राइन सिस्टम का, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बर्ड्स और मैमल्स के एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस कर लेंगे। जी क्लास, मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर बेसिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी एक्टिविटी को ऑफ एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कोई टारगेट साइट हो सकती है। तो ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कहाँ से सिक्रिएट्स होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रिएट्स होते हैं डायरेक्टली। कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम पे। ठीक है, तो अब हार्मोन्स का हमने मैकेनिज़्म यहाँ पे पढ़ना है। तो हार्मोन हम कह रहे हैं कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है उसको इसने मॉडिफाई करना है उस किसी ख़ास जगह पे जाके। ठीक है, टारगेट साइट जो उसकी है या वो कोई टिश्यू है। तो इसमें जो बेसिक है ना, देर आर टू बेसिक मैकेनिज़्म दैट आर इन्वॉल्व। इसमें जो फर्स्ट है वो है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म, और जो सेकंड है वो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। ये फर्स्ट वाला है फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म, और सेकंड वन है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स मेम्ब्रेन एंड मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। जी, जो फर्स्ट है वो है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म। ये जो फिक्स्ड वर्ड है, फिक्स्ड वर्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इसके ये जो मैकेनिज़्म है ये अप्लाई हो रहा है टू दोज हार्मोन दैट आर प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, अमाइंस होते हैं। अगर वो प्रोटीनेशियस अमाइंस है तो ऑब्वियसली दे आर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और ये अगर वाटर सॉल्युबल है एंड कैन नॉट डिफ्यूज़ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फिर क्या करेंगे ये हार्मोन्स क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे द रिस्पॉन्स बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। ये बेसिक सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको बताई है। आप इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है, या लॉन्ग में भी आता है तो पहले आप उसको इस तरह डिफ़ाइन करना होगा। इसका हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है, फिर हम आगे मोबाइल जो है मेम्ब्रेन रिसेप्टर उसको डिस्कस कर लेंगे। जी, ये फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर की स्ट्रक्चरली एक्सप्लेनेशन है डायग्रामेटिकली। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है ये अपना एक्शन रोल प्ले करता है। फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। सो देर आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। जो फर्स्ट है, पहला है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लेबलिंग हुई है ABCD। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये किस तरह ABCDE किस तरह ये स्टेप वाइज जो है एक्शन हो रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक ए फॉर्म में ये जो एक हार्मोन मॉलिक्यूल आ रहा है, ये हार्मोन मॉलिक्यूल आ रहा है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोटीन हार्मोन मॉलिक्यूल है ये एपिनेफ्रीन है। लेट्स कंसीडर एपिनेफ्रीन। अब ये एपिनेफ्रीन जो है ये आ रहा है डिफ्यूज़ फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड से टूवर्ड किसी अपने टारगेट सेल की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये आके ये आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स भी है, ये है। ठीक है, डिफरेंट ये हर जगह पे है। यहाँ पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आया, हार्मोन आया, आके ये जो है ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू अ स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट्स। तो ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये हार्मोन था, ये रिसेप्टर साइट्स थी, तो क्या कौन सा कम्प्लेक्स बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया। इससे फर्दर क्या होगा, जब ये कम्प्लेक्स बन गया है तो यहाँ पे एक एंजाइम होगा
एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम सिस्टम है, तो ये एंजाइम सिस्टम कैटालाइज करेगा साइक्लिक को, ठीक है, ATP टू इनटू CAMP यानी साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू द साइटोप्लाज्म और एक्टिवेट कर देंगे एंजाइम्स को, प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में था, वो प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा, वहाँ पे वो जो प्रोटीन ATP है वो प्रोटीन ADP और साथ PO4 का मालिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब ये एक्ट क्या होगा, यानी यहाँ पे फॉस्फोराइलेट्स हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स का इन द सेल। फिर यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा बायोकेमिकल रिएक्शंस और लीडिंग हो जाएगी अल्टीमेटली टू द सेल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल सेल ने क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे किया है, सिक्रिएशंस की है और क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन की है, ठीक है। इससे फर्दर जो सेकंड मैकेनिज़्म है वो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। जैसे कि अभी पीछे हमने फिक्स मेम्ब्रेन को भी देखा है कि वो जो है वो अप्लाई होता है प्रोटीनेशियस फॉर्म में और वो वाटर सोलुबल होते हैं, किस तरह डिफ्यूज़ होते हैं। ये जो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म ये अप्लाई होता है थ्रू स्टीरॉयड हार्मोन्स, और हमें पता है ये वाटर सोलुबल नहीं है, ये कौन से हैं, ये लिपिड सोलुबल है और ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म और आप जाके वहाँ पे जाके अपना रिस्पॉन्स क्या कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं बाय द बाइंडिंग टू द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इसका भी हम स्टेप्स देख लेते हैं बाय डायग्रामेटिकली। जी ये एक डायग्राम दिखाई हुई है क्योंकि पिछला प्रोटीन हार्मोन मालिक्यूल था और ये स्टीरॉयड हार्मोन मालिक्यूल होगा, और हम स्टेप्स ऑफ द मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं। जी यहाँ पे भी इस तरह अल्फ़ाबेटिकली लेबलिंग ABCDEFG सॉ। तो हम देख लेते हैं इसमें जो ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है ना मालिक्यूल, वहाँ पे हमने कहा था पिछली डायग्राम में फिक्स्ड में कि एपिनेफ्रिन है। यहाँ पे हम हार्मोन डिस्कस कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, इसकी नेचर क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन मालिक्यूल है। अब इसने डिफ्यूज़ होना है ब्लड से अपने टारगेट सेल पे और क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए वो अपने किसी चीज़ के साथ बाइंड करेगा। बाइंड किसके साथ कर रहा है, आके ये स्टीरॉयड हार्मोन है, उसने ब्लड से आया, डिफ्यूज़ हुआ, ये डिफ्यूज़ हो जाता है। उसको डिफ्यूज़ होने के लिए रिसेप्टर के साथ बाइंड होना था और ये इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि ये लिपिड सोलुबल है। यहाँ पे आके आफ्टर डिफ्यूजन ये प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और ये बाइंड होके कहाँ पे आ जाएगा, ये न्यूक्लियस में आ जाएगा, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे जो है बाइंड हुआ है और अब इसको कैरी किसने किया है, कैरियर इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटीन चैनल भी होते हैं, प्रोटीन मालिक्यूल भी होते हैं। यहाँ पे स्टीरॉयड प्रोटीन कम्प्लेक्स जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा, ठीक है, जीन रीजन की ऑफ DNA की। यहाँ पे ये देखें जब ये बन गए यहाँ पे DNA से मैसेंजर RNA, आफ्टर मैसेंजर जब मैसेंजर RNA बन जाएगा वो अगेन साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड मैसेंजर RNA, और एक न्यू प्रोटीन मालिक्यूल बनेगा और सेल क्या शो करेगा फिर, यानी द न्यू प्रोटीन देन मीडिएट्स द सेल रिस्पॉन्स। फिर वो सेल रिस्पॉन्स शो करेगा, तो वो कुछ भी हो, कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है जी। ये मैकेनिज़्म था हार्मोन एक्शन का। एक हमने पढ़ा फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, और सेकंड हमने पढ़ा है द मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। जी ये था मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, सम हार्मोन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जैसा कि अब देखिए हम इनवर्टिब्रेट्स के हार्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। तो क्या ये वर्टिब्रेट्स अगर हम बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस तो आती रही हैं, लेकिन क्या शुरू में किस फॉर्म के हार्मोन्स थे, तो कहते हैं जो अब किसी भी एनिमल्स की सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ पे, मैचोरेशन पे, रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो जो फेवरेबल यानी वो अब कोई फेवरेबल सीज़न में उसने ग्रोथ करनी है, मैचोरेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, तो क्या कोई चीज़ आके उसे ट्रिगर करती है, कोई चीज़ उसे मोटिवेट करती है, एलिसिट करती है कि जी अब आपने ये मैच्योर होना है, ग्रोथ होनी है, रिप्रोडक्शन होनी है। तो ऑब्वियसली हार्मोन्स ही होते हैं जो कि एक्शन करते हैं। तो कहते हैं जो द फर्स्ट हार्मोन्स वर प्रोबेबली न्यूरोसिक्रिएशन, सबसे पहला हार्मोन्स कौन सा था, न्यूरोसिक्रिएशन था। तो द मोस्ट फेमस जो नहीं केमिकल फंक्शनिंग है हार्मोन्स की वो इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरोसिक्रिएशंस है। न्यूरोसिक्रिएशंस आर आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज न्यूरोपेप्टाइड्स। तो जैसे कि हमने पहले पीछे कॉन्टेंट्स में भी देख लिया है, हम हार्मोन्स इनवर्टिब्रेट्स के हार्मोन डिस्कस करेंगे। मैंने पीछे नेम सबके बोले थे, इन्हीं के हम क्या करते हैं वन बाय वन हार्मोन डिस्कस करते हैं कि किस तरह के हार्मोन्स हैं। हम बेसिक लेवल से शुरू फर्स्ट इनवर्टिब्रेट से शुरू करते हैं, वो है पोरीफेरा।
लाइक अ स्पॉन्जिस, जिसे आप स्पॉन्जिस बोलते हो, कहते हैं दे डोंट हैव क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो सिंस स्पॉन्जिस डो नॉट हैव, अगर इनके पास कोई क्लासिकल एंडोक्राइन, इट्स मीन दे डोंट हैव न्यूरॉन्स, सो दे डो नॉट आल्सो हैव न्यूरोसिक्रिएटेड सेल्स, इसमें कोई न्यूरोसिक्रिएटेड सेल्स नहीं है, न्यूरोपेप्टाइड सेल्स नहीं है, ठीक है। जो सेकंड वन है वो है निडेरियंस। तो निडेरियंस का जो नर्व सेल्स है ना, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रा इसकी एग्जांपल है ना, तो वो कंटेन करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन हैविंग, हाइड्रा हैविंग ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन क्या रोल प्ले करेगा, वो स्टिमुलेट्स करेगा बडिंग, रिजनरेशन करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल जब हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो हाइड्रा की जब डिवीजन होती है, फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो तब उसके हेड रीजन में ये क्या होती है, रीजनरेशन हो रही होती है, वो हार्मोन एक्सेलरेटेड हो रहा होता है। तो इसीलिए इसके जो हार्मोन्स हैं ना, वो अगर हेड रीजन पे है तो हम हेड एक्टिवेटर बोलते हैं। इसके अलावा वो हाइड्रा में माइटोसिस भी करवा रहा होता है, यानी सेल डिवीजन भी करवा रहा होता है जी। नेक्स्ट वन है प्लेटी हेलमिंथीज। साथ साथ जोलॉजी स्टडी करते रहे हैं, आइडेंटिफाई करते रहे हैं कि जो न्यूरोसेक्रेटरी या न्यूरोपेप्टाइड सेल्स हैं ये किस तरह इन्वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुए, या इनकी एवोल्यूशन हुई, इनका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से क्या इनकी है, इनका क्या कनेक्शन है इनसे। सो कह रहे हैं कि जो फ्लैट वंस है ना, इन पे जोलॉजिस्ट ने तकरीबन 30 ईयर स्टडी की है, और बताया कि जो इनके सेल्स हैं ना वो सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं और साथ मेजर नर्व कॉर्ड्स होते हैं, अपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। तो जो इनके न्यूरोपेप्टाइड्स हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं फंक्शनिंग, यानी ये भी रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स क्या रोल प्ले करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, गुनेड, इनके गुनेड को मैच्योर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियर स्क्रिप्टेड सेल्स है, अगर आपने टेप या प्लेटफॉर्म देखा हो तो उनके स्कोल एक्स पे ना शेडिंग होती है प्रोग्लोटिड्स की, तो वो इनिशिएशन भी जो होती है वो न्यूरोपेप्टाइड से ही होती है। दी नेक्स्ट है निमर्टियंस। निमर्टियंस जो हैं दे हैव मोर सेफलाइजेशन देन प्लेटी। इससे पहले हमने प्लेटी हेलमिंथस पढ़ा, कहते हैं उससे भी मॉडर्न है और हैविंग मोर सेफलाइजेशन। तो और उसके अलावा इसका ब्रेन भी लार्जर होता है देन प्लेटी हेलमिंथस, और उसमें कंपोजिशन होती है डोर्सल और वेंट्रल गैंग्लियन की इन द फॉर्म ऑफ पेयरिंग होती है, नर्व रिंग होती है, ठीक है। इसके अब जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं गैंग्लिया में, वो प्रोड्यूस करेंगे और कंट्रोल करेंगे गुनेडल डेवलपमेंट को, ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाता है, और इसके अलावा वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द निमर्टियंस। नेक्स्ट वन है नीमाटोड्स। कहते हैं नीमाटोड्स में कोई क्लासिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, तो इसमें अब आइडेंटिफिकेशन हुई है निमाटोड्स में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की, लेकिन किसके साथ, एसोसिएशन विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जिसके न्यूरोपेप्टाइड्स है ना, नर्व टिश्यू वो प्रोड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं एक्डाइसिस, ओल्ड क्यूटिकल। आपको पता है ना एक्डाइसिस या मोल्डिंग क्या होती है, ओल्ड क्यूटिकल शेड ऑफ हो जाती है और इसकी जगह पे न्यू क्यूटिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूरोपेप्टाइड्स है, तो वो इसकी एक्डाइसिस को इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिलेशन इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी ग्लैंड से एंजाइम्स भी निकलता है, ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज है, ये क्या करता है, ये यानी वो जो ओल्ड क्यूटिकल रिप्लेस होती है न्यू आती है, उसके स्पेस में ये आता है और अकामुलेशन करता है फ्लूइड की, जो कि कॉज करता है कि ओल्ड क्यूटिकल स्प्लिट हो जाए, शेड हो जाए और न्यू वन वहाँ पे फॉर्म हो जाए। यानी बेसिकली नीमाटोड्स में जो न्यूरोसिक्रेटरी या न्यूरोपेप्टाइड सेल्स है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्डाइसिस को। दैट्स ऑल अबाउट द नीमाटोड्स हार्मोन एक्शन जी। नेक्स्ट वन है मोलस्क्स। जो मोलस्क के इसमें रिंग ऑफ गैंग्लिया होती है, ठीक है, कंपोजिशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। रिचली जो होते हैं ना कंपोज्ड होते हैं विद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यानी न्यूरोपेप्टाइड जो सेल्स है वो प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं मोलस्क्स में, कहते हैं इनके हार्ट रेट की रेगुलेशन कर रहे होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन यानी किडनी फंक्शन को रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसके अलावा एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देख लें, कहते हैं फॉर एग्जांपल मोलस्क का जो एक स्पीशीज़ है गैस्ट्रोपोड्स, जिसे कॉमन लैंड स्नेल हेलिक्स भी बोलते हैं, ये इसमें स्पेसिफिक हार्मोन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्टिमुलेट्स करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा हार्मोन जो है वो एग लेइंग हार्मोन भी होता है, वो स्टिमुलेट्स करवाता है एग डेवलपमेंट की। इसके अलावा ओवरी टेस्टिस की भी स्टिमुलेशन होती है कि उनमें सेक्स ऑर्गन्स की मेच्योरेशन है, ठीक है, कंट्रोल करते हैं शेल ग्रोथ को, और भी है। इसके अलावा सिफेलोपोड्स भी हैं, प्रोपर स्क्वाड्स, ये इनमें भी एग्जांपल है, उसमें भी ये क्या करते हैं स्पर्मेटोगोनिया वगैरह और एग डेवलपमेंट करते हैं एक्स्ट्रा जी। नेक्स्ट है एनिलिड्स।
जो एनिलिड्स है ना, ये दे हैव वेल डिवेल्प्ड सेफलाइज नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जैसे कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डिवेल्प्ड है, लार्ज सीलोम है। इसके अलावा तो इसी एज वेल एज इन चीज़ों के साथ इसका एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम भी वेल डिवेल्प्ड है। तो अगर हम इसका एंडोक्राइन सिस्टम एनिलिड्स का देखें तो ये कहते हैं बेसिकली मोरफेनोजेंसिस करवाते हैं। मोरफेनोजेंसिस डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, रीजनरेशन है, गोनेडल डेवलपमेंट है। यहाँ पे भी एग्जांपल है पोलिकिड्स की कि उसकी जो जुवेनाइल स्टेज पे जो जुवेनाइल हार्मोन वो इनहिबिट्स करता है गोनेड्स को, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और रीजनरेशन को। लेकिन जब मेच्योरेशन लेवल पे पहुंचता है तो ऑब्वियसली फिर उसमें गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेट्स करता है डेवलपमेंट। इसके अलावा लीचिस में भी न्यूरोपेप्टाइड स्टिमुलेट्स करता है गेमेट डेवलपमेंट और कलर चेंजेस को ट्रिगर करता है। जी नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का थोड़ा हम डिटेल में डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स का एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो एडवांस इन अमंग ऑल द इन्वर्टिब्रेट्स। लाइक हम क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स का डिस्कस करेंगे। कहते हैं एक्सीलेंट एग्जांपल है किस तरह हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मैच्योरेशन को, रिप्रोडक्शन को। यानी मच इज़ नोन अबाउट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शनिंग ऑफ दीज एनिमल्स। इसमें बहुत हाई लेवल का है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वर्टिब्रेट्स। तो जिसके एंडोक्राइन सिस्टम हम क्रस्टेशियंस का देखें, उसमें हम क्रेफिश का डिस्कस करेंगे कि किस तरह हाउ कैन दे कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह, कलर चेंजेस किस तरह होती है। तो यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी नहीं डिस्कस करेंगे, कलर चेंज भी नहीं डिस्कस करेंगे। ओनली वन मैकेनिज्म विल डिस्कस, वो है एक्डाइसिस या मोल्टिंग। डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। जी यहाँ पे एक डायग्राम है। ये जो है ये दिखाया गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस यानी मोल्टिंग। हम किसमें, क्रस्टेशियन में। पहले हम क्रस्टेशियन का डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट डायग्राम में हम इंसेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। मिलर एंड हार्ले बुक आप लोगों के पास होगी, उसमें आप देखें बहुत अच्छी सी। यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आप अपनी बुक साथ रखें और बहुत क्लियरली वहाँ पे डायग्राम है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, तो उसको आपने याद करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। जी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक दिखाया गया है, ये न्यूरोसेक्रेटरी अपरेटस दिखाया गया क्रस्टेशियंस की आई स्टॉक का, ठीक है। यहाँ पे ये वाली फ्लोर डायग्राम जो है ये दिखाई गई है। फ्लोर डायग्राम दिखाएगी आपको इसकी इनहिबिटिंग मोल्टिंग की, ठीक है। और साथ जो है वो दिखाई गई है, ये ए पार्ट है, यानी ए पार्ट में आपको दिखाया गया न्यूरोसेक्रेटरी अपरेटस ऑफ क्रस्टेशियंस की आई स्टॉक का। ये जो बी पार्ट है, बी वाली फ्लो है कॉलम में, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह मोल्टिंग को रोका जाता है, इनहिबिटिंग करवाई जाती है। और सेकंड वाले जो सी पार्ट है, थर्ड वाले में, इसमें दिखाया जाता है मोल्टिंग किस तरह करवाई जाती है। ये फ्लो चार्ट में हम देख लेते हैं। ये आई स्ट्रक्चर है, इसमें आई स्टॉक को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ठीक है। इसमें वाई ऑर्गन और एक्स ऑर्गन होते हैं। ये आई है, नीचे इसकी आई स्टॉक है, ये एक्स ऑर्गन है। ये इसका जो है ना, यहाँ पे एक वर्ड आएगा MIH। MIH का मतलब है मोल्ड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। वो साइनस ग्लैंड्स में है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स है, वाई ऑर्गन है। अब अगर हम पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या दिखाया गया है, जब कोई स्टिमुलस नहीं है, ओबियसली कोई स्टिमुलस नहीं है, तो फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है ना एक्स ऑर्गन से, वो रिमेन एक्टिव रहेंगे। जब वो एक्टिव होते हैं इट्स मीन वो MIH को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। MIH का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, वो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी मोल्टिंग नहीं करवाएंगे। जब वो प्रोड्यूस होंगे तो वो मोल्टिंग नहीं करवा रहे होंगे, तो एम स्टोर रहेगा साइनस ग्लैंड में, ओबियसली इनहिबिटिंग ही रहेंगे, तो देर आर नो मोल्टिंग, यहाँ पे नहीं मोल्टिंग होगी MIH की एक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि MIH का मतलब क्या है, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जब मेच्योरेशन आ जाती है, मोल्टिंग ज़रूरी है, तो फिर ओबियसली स्टिमुलस भी होगा। यहाँ पे स्टिमुलस भी आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्टिमुलस होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएंगे। अब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अब वो इनहिबिशन करेंगे MIH की, कि भाई नहीं अब आपने नहीं रोकना, अब मोल्टिंग होने दो। वो वाया ऑर्गन से एडाइसन हार्मोन आएगा और मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग इनिशिएशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसकी शेडिंग होगी और जो है न्यू क्यूटिकल और बनती रहेगी। जी ये तो हमने डिस्कस किया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस मोल्टिंग इन क्रस्टेशियंस। अभी हमने कहा था कि हम इंसेक्ट्स में भी डिस्कस करेंगे। आपने आर्थ्रोपोड्स का जो हार्मोन डिस्कस करना है वो बेसिकली अपने इन डायग्राम से ही करना है, फ्लो चार्ट से। जी यहाँ पे जो दिखाया गया है ये कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग, इसमें इंसेक्ट्स में बेसिकली उसकी डेवलपमेंट स्टेज दिखाई गई, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो इसमें भी एंटीरियर एंड दिखाया गया है इंसेक्ट्स का, ठीक है। लोकेशन है ब्रेन हार्मोन की, जुवेनाइल हार्मोन है, एडाइसन है, सेक्रेटरी सेंटर है। यहाँ पे भी दो फ्लो चार्ट है। एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि जो कैसे इनिशिएट करते हैं मोल्टिंग को, और दूसरे में दिखाया गया है कैसे मेटामॉर्फोसिस होती है बाय
रेगुलेटेड बाय डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ जुवेन। यहाँ पे जुवेनल हार्मोन को डिक्रीज़ यानी इसकी प्रोडक्शन को रोका जाएगा और मेटामॉर्फोसिस की जाएगी। और यहाँ पे किस तरह मोल्टिंग होती है, ये फ्लो चार्ट्स हम देख लेते हैं। अगर मोल्टिंग होनी है ऑब्वियसली यहाँ पे स्टिमुलस आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है, न्यूरोसिक्रेटेड सेल्स ने ब्रेन से क्या किया, एक्डाइसियोट्रोफिन हार्मोन रिलीज़ किया, जिससे यहाँ पे कॉर्पोरा कार्डियक का वर्ड है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा थोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन टीएच को, तो वो टीएच स्टिमुलेट्स करेगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, वो फिर एडाइसन हार्मोन रिलीज़ करेगा और वो मोल्टिंग इनिशिएट कर देगा। दूसरी साइड पे अब स्टिमुलस को एब्सेंस करना है, जुवेनाइल को कॉर्पोराइलेटा को डिक्रीज़ करना है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होगा तो लार्वा क्या बन जाएगा, प्यूपा, और प्यूपा से कोकून बनेगा, ठीक है, और फिर आगे फाइनल यानी यहाँ पे हम मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है। दैट्स ऑल अबाउट आर्थ्रोपोड्स हार्मोन्स। जो नेक्स्ट है वो है अकाइनोडर्म्स का। तो कहते हैं अकाइनोडर्म्स हैं ओबियसली ये जिट्रोस्टोम्स हैं, दे आर मोस्ट क्लोजली अलाइड विद कॉर्डेट्स, ठीक है, देन आर अदर प्रोस्ट्रोम इन वर्टिब्रेट्स। सो इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है अकाइनोडर्म्स का, ये जो है एवोल्यूशन दिखाता है कॉर्डेट्स के साथ। तो यानी अब इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डिफरेंट होता है अदर कॉर्डेट्स से। तो इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं इनको कॉल्ड गोनेड स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस, वो न्यूरोपेप्टाइड्स इंजेक्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे अगर देखें ना, इसको इंजेक्शन करें ना मेच्योर सी स्टार में तो वो इंड्यूस करवा देता है शेडिंग ऑफ द गैमेट्स, मीन ये एक्टिव है, ठीक है, स्पाइन बिहेवियर है, म्यूसिस होगी, oocytes की डेवलपमेंट होगी ना एग की। इसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड्स आल्सो काजेज द रिलीज ऑफ हार्मोन कॉल्ड मैच्योरेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैज़ वेरियस इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अकाइनोडर्म्स में भी न्यूरोपेप्टाइड क्या करता है, मैच्योरेशन वगैरह करता है और डेवलपमेंट करता है एग की, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है जी। जो नेक्स्ट है वे वो हमने पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंडोक्राइन सिस्टम। तो वर्टिब्रेट्स को तो यानी हैव बीन स्टडीड मोर देन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स को कह रहे हैं ज़्यादा स्टडी किया गया एज़ कम्पेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स को। तो वर्टिब्रेट्स जो है उसमें हार्मोनल कंट्रोल को ज़्यादा अच्छे से समझा गया है एज़ कम्पेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कहते हैं अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट्स पोजेसेस टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ये हमने पहले भी आपने सुना होगा, एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, एक्सो मीन आउटसाइड और ग्रैंड मीन सेपरेट। तो ये क्रिएट्स करते हैं केमिकल इनटू डक्ट्स दैट इन टर्न एम्प्टी इनटू ब्लड कैविटी और बॉडी सरफेस, यानी ये बाकायदा डक्ट में मूव करते हैं, नालियों में मूव करते हैं। तो इसके ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड टाइप का ग्लैंड है वो है, अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें ना एक्सोक्राइन की, तो कहते हैं मेमरी है, स्लाइवरी है, स्वेट एटस्ट्रा। तो अगर सेकंड टाइप के देखें एंडोक्राइन, एंडो मीन विदन एंड क्राइन मीन टू सेपरेट, ये जो ग्लैंड्स हैं ये इनमें हैव नो डक्ट्स। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपको उसको लिखें है। इसमें अब एंडोक्राइन में कोई डक्ट्स नहीं होती, ठीक है, ये डायरेक्टली सिक्रिएट होते हैं केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्टली टू द टिश्यू स्पेस एंड नेक्स्ट कोई भी टारगेट सेल है तो ये हार्मोन डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, फिर आगे कैरी करते हैं किस टारगेट सेल पे जाना है। यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ये वर्टिब्रेट ग्लैंड्स विद एंड विदाउट डक्ट्स। वर्टिब्रेट ग्लैंड्स विद डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो बी वाला है, ठीक है, बी वाले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी ऐसे ग्लैंड्स विद डक्ट। और विदाउट डक्ट ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सच है थायराइड सिक्रिएट करते हैं हार्मोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, फिर आगे हार्मोन पास होते हैं, ये देखें यहाँ से एंडोक्राइन सेल से निकल के ब्लड में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऑन दी अदर हैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड देखें तो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा ये क्या करते हैं बाकायदा डक्ट में आते हैं, हाँ जी, तो यानी ये डक्ट में फ्लो करेंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से और एक्सोक्राइन, वर्टिब्रेट्स का ओवरव्यू हो गया। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन बर्ड्स और मैमल्स। मैंने पहले भी बताया बर्ड्स और मैमल का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे कि जो वर्टिब्रेट्स हैं ना बर्ड्स और मैमल्स के अलावा, उसमें सिमिलर एंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो रिसेंट रिसर्च हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, वो हम देख लेते हैं कौन सा डिफरेंस है इन 3 में। पहला है यानी हम नेचर देख लेते हैं, हार्मोन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स विद द सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज़ में बी केमिकली आइडेंटिकल। पहला डिफरेंस ये हो गया कि न्यूरोपेप्टाइड्स जो है वो सेम फंक्शन रखते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में। दूसरा है कि सर्टेन हार्मोन्स हैं यानी वो स्पेसिफिक होते हैं,
स्पेसिफिक टू स्पीशीज़ या स्पीशीज़ टू स्पेसिफिक, यानी हर स्पीशीज़ का अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है जो कि रिस्पेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, यानी हर स्पीशीज़ का अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो कि रेलिवेंट होता है, एक मिनट, ठीक है, वो हर स्पीशीज़ का जो हार्मोन है वो अपना ही एक रोल प्ले करेगा, वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ कोरिलेट नहीं करेगा। तो जो थर्ड वन है इसमें ये है कि जो हार्मोन है फ्रॉम वन स्पीशीज़ मे एलिसिट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स इन द सेम टारगेट सेल और टिश्यू ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज़, यानी एक हार्मोन एक स्पीशीज़ का मे भी वो दूसरी स्पीशीज़ में क्या करे, वो सेम काम ही कर रहा हो। तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इलस्ट्रेट की हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल के किस तरह ये एंडोक्राइनोलॉजी में एक दूसरे से फंक्शनली रिलेट करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि बहुत से हार्मोन्स हैं जो मैमल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन फ़िश में प्रेजेंट है, या फ़िश में नहीं है तो मैमल्स में। यहाँ पे अगर हम फ़िश का डिस्कस कर रहे हैं ना तो कहते हैं जो फ़िश के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ब्रेन और ये जो इसका ब्रेन पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस लिहाज से, हार्मोन्स के लिहाज से, एक्सेप्ट विद अदर ग्लैंड्स, ठीक है। कहते हैं जो जॉ फिश है उसका जो मेजर रीजन है ना वो न्यूरोपेप्टाइड्स है, सिक्रिएशंस करता है। यहाँ पे अगर उसकी ब्रेन वाली साइड पे देखें तो एक पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये वाला, ये पाइनल ग्लैंड और हैप्पीथैलेमस वाली साइड पे है। प्रोक्टियक न्यूक्लियाई भी है हाइपोथैलेमस में। पाइनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोपेप्टाइड्स को, और रोल क्या प्ले करता है इस जॉड फिश में, पिगमेंटेशन करता है। इसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन है, वो भी पिगमेंटेशन में और मेटाबॉलिज्म में काम आएगा, ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी में है। फिर यूरोफाइसिस है, ये लास्ट पे देखें, यूरोफाइसिस, यूरोमिन क्या होता है, यूरामिन होता है टेल, फाइसिस ग्रोथ, तो ये स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड की टेल पे होता है। यूरोफाइसिस प्रोड्यूस क्या करता है, ऐसा न्यूरोपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है जो वाटर बैलेंस करेगा, फिश को वाटर बैलेंस में कंट्रोल, वाटर और आयन बैलेंस में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है। तो बहुत सारी इन मैनी फिशेज़, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल हार्मोन्स है, तो इसमें ये पाइनल ग्लैंड क्या करता है, स्किन कलर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप सिर्फ एक दो ही हार्मोन को डिस्कस करें जी। नेक्स्ट जो है ये टेबल इम्पोर्टेंट है। ये टेबल ये है कि मेजर वर्टिब्रेट एंडोक्राइन टिश्यूज़ एंड हार्मोन, हम एक्सोक्राइन नहीं एंडोक्राइन टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं। अब कौन से सोर्स के हैं, हार्मोन्स के हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज़ के हैं, और वो टारगेट सेल पे क्या रोल प्ले करते हैं, ये टेबल आपने याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक। इस तरह एक्सप्लेन द मेजर वर्टिब्रेट एंडोक्राइन टिश्यूज़ एंड हार्मोन्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आपको नेम बता देती हूँ, फंक्शन, इसको आप याद कर लें। आपने एफएससी में भी ये कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने टेबल फॉर्म में बताया हुआ है। जो फर्स्ट है यहाँ पे सोर्स है, यानी ये कुछ हार्मोन्स के नेम दिए हुए हैं, ये वाले सारे, ठीक है। और ये सारे हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नो हाइपोफाइसिस जिसे आप बोलते हैं। पहला हार्मोन कौन सा है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, ठीक है। ऑब्वियसली ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ है, मसल्स है और प्रोटीन सिंथेसिस को। दूसरा कौन सा है, ACT है, जिसे आप एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एडिनोकार्टिकल स्टीरॉयड्स को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रोल प्ले करता है। थर्ड वन है थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को, वो रिलीज़ करता है थायराइड हार्मोन को, फिर वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक रोल में रोल प्ले करता है। फिर एंडोर्फिन्स है, ये डिक्रीज़ करेगा पेन को। फिर है गोनेडोट्रोफी, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इंटरस्टिशियल सेल्स है, LH है, CH है, ये क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली टेस्टिस में होती है, ये स्टिमुलेट्स करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को और प्रमोट करते हैं ये सिक्रिएशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को। फिर यहाँ पे एक दो हार्मोन और हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ही, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन FSH, ये ओवरी में है। ICH और LH किस में था, टेस्टिस में, और ये FSH किस में है, ओवरी में है। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स को। यहाँ पे ज़्यादा डायग्राम क्लियर नहीं है, आप मिलर एंड हार्ले में इसको देखिएगा। तो ये काज करेगा ओव्यूलेशन करवाएगा इन फीमेल। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये बी फीमेल हार्मोन में इनिशिएट करता है मिल्क प्रोडक्शन को बाय मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इसके अलावा ये बर्ड्स में स्टिमुलेट करता है मैटरनल बिहेवियर इन बर्ड्स, ठीक है। अब जो ये तो एक
हमने बहुत से हार्मोन डिस्कस किए और उनका सोर्स एक ही था, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। फिर नेक्स्ट जो है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। इसका सोर्स क्या है? इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब। पहला इंटीरियर था, कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। अब ये MS जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? ये एम्फीबियन में भी है। ये मेलानोफोर्स से क्या करेगा? ये मेलानोसाइट हार्मोन रिलीज़ करेगा और वो भी ये कलर पिगमेंटेशन या डार्कनेस करेगा स्किन का। इसके अलावा एक्सटर्नल स्टिमुलस को रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है EDH या वैजोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैजोप्रेसिन। ये कहाँ पे? ये भी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में है, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हो। ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स। कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से। ऑब्वियसली अब EDH हार्मोन क्या करता है? ये एलिवेट करेगा, बढ़ाएगा ब्लड प्रेशर किस पे? ऑन आर्ट्रियोल्स पे, और प्रमोट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किडनी, ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन में रोल प्ले करेगा। फिर है ऑक्सीटोसिन। ये भी पिट्यूटरी, ये इसका भी सोर्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ये मेमरी ग्लैंड्स में काजिंग करेगा इंजेक्शन ऑफ मिल्क, हेल्प इंजेक्शन ऑफ मिल्क। इसके अलावा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी। इसके अलावा यह पर्ट्यूशन में भी है, सकिंग ऑफ मिल्क एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी, और स्पर्म की ट्रांसपोर्शन या मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट है वो है हाइपोथैलेमस। अब एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोकार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, सोमेटोट्रोफिन है। इन सब का जो सोर्स है वो हाइपोथैलेमस है। पहला जो TSH है, ये स्टिमुलेट करेगा TSH को और इंटीरियर पिट्यूटरी से। अब जो CRSH है, सॉरी एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH, ये स्टिमुलेट रिलीज़ करेगा ACTH को बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। गोनाडोट्रोफिक GnRH जो है, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करेगा इंटीरियर से ही। और जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर है, इसका नेम ही बता रही है, इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन रिलीज़ को, ठीक है, बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। फिर नेक्स्ट जो है वो थायरोक्सिन है, ट्राईआइडोथायरोनियम है, कैल्सिटोनिन है। ये थायराइड ग्लैंड इनका सोर्स है। ये क्या करते हैं? ऑब्वियसली हमने पीछे भी पढ़ा था, ये ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। मोल्टिंग है, मेटाबॉलिक रेट है, बर्ड्स में, मैमल्स में, उनकी डेवलपमेंट है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ये लोअर करता है कैल्शियम लेवल को। कैसे? कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके, सॉरी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोक के कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? ये इसके दो वे होते हैं, ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो गया है ज़्यादा, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है, और वाइस वर्सा इसका दूसरा है। इसके अलावा जो पैराथॉर्मोन है, ये रिलेट करता है, सोर्स है इसका पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करेगा? कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। फिर है इंसुलिन बीटा सेल्स फॉर्म में, ये पेंक्रियाज और आइलेट सेल्स में है। ये प्रमोट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस को और उसको ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, अपटेक ऑफ फ्रॉम ब्लड, जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ग्लूकागोन क्या करता है? ये रेज करता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। ये अल्फा सेल्स में, ग्लूकागोन अल्फा सेल्स में है, ठीक है, आइलेट्स लैंगरहैंस में आपने पढ़ा होगा, और इंसुलिन बीटा सेल्स में। फिर जो नेक्स्ट है वो है ग्लूकोकॉर्टिकोरॉइड्स या कोर्टिसोल भी जिसे बोलते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में है, आपने किडनी का नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में देखा होगा। ये प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ब्रेकडाउन करेगा प्रोटीन्स की, और इनिशिएट करेगा एंटी फ्लैमेटरी, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को, और मेडिएट करेगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स देगा। फिर एपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रीनालिन भी बोलते हैं, ये रिलेट करता है एड्रिनल मेडुल्ला से। ये भी एलिवेट करता है ब्लड प्रेशर को और वेन्यूल्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा सॉरी एपिनेफ्रिन जो है, ये ग्लूकोज की मोबिलाइज करेगा, ब्लड फ्लो को ज़्यादा करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को क्रिएट करता है। इस जो नोरेपिनेफ्रिन है, ये एलिवेट करेगा ब्लड प्रेशर को। फिर नेक्स्ट जो है वो है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ऑब्वियसली ये मेल हार्मोन है, तो ये टेस्टिस में होगा, ये मेंटेन करेगा मेल का सेक्सुअल करेक्टर और प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा जो एस्ट्रोजन है, ये फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोडायोल जिसे बोलते हैं, ये ओवरीज में होता है। इसका सोर्स ये फीमेल सेक्सुअल करेक्टर को प्रमोट करेगा और oogenesis करेगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस का है, स्पर्म फॉर्मेशन, oogenesis एग फॉर्मेशन कौन करेगा? एस्ट्रोजन। और रिलीज कहाँ से होगा? ओवरी से। फिर है प्रोजेस्टेरोन, ये कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको मेंटेन करता है ताकि एबॉर्शन ना हो और एंड तक, ठीक है, और उसको प्रमोट करता है। ये हार्मोन जो क्या करता है? बेबी कैरी रखता है। फिर है स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। दैट्स ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा है कि ये वर्टिब्रेट्स के एंडोक्राइन टिश्यूज़ और हार्मोन्स को। जी क्लास आप इनको अच्छे से जो है मेमोराइज़ करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्ड्स और मैमल्स के एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया है।
जी, हमने डिस्कस किया है मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जिसमें फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म था, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म था। हम डायग्रामेटिकली हमने उनके स्टेप्स देख लिए। फिर हमने सम हार्मोन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पोरीफेरा, निडेरियन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, निवर्टियंस है, नीमाटोड्स हैं, मोलस्क हैं, एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं एंड अकाइनोडर्म्स। उसके बाद हमने ओवरव्यू देख लिया वर्टिब्रेट्स के एंडोक्राइन सिस्टम का। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में हमने डिफरेंस देख लिया। बर्ड्स और मैमल्स के हमने 3 पॉइंट्स देख लिए विद रेलिवेंट हार्मोन्स, और हमने फिश के 1-2 हार्मोन देख लिए। और ये एक टेबल जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है मेजर वर्टिब्रेट एंडोक्राइन टिश्यूज एंड हार्मोन्स। इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 15 में। उसमें हम बर्ड्स और मैमल का एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके जी, हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।